हेलो प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं राजा चौधरी, केडी स्टडी बाय राजा पर आपका अपना यूट्यूब चैनल, उस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत काम की क्लासेस हैं। और जितने भी टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा इंग्लिश की क्लास आपको मिली, जीएस की क्लास आपको मिली है ना। तो जितनी भी क्लासेस हैं, आने वाला है यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस भी आने वाला है। तो हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग आपके लिए प्रॉपर बैचेस की व्यवस्था बना रहे हैं। मंडे से आपको डेली एक हिंदी की क्लास, उसका टाइमिंग हम लोग रख लेंगे। एक हिंदी की क्लास आपको डेली मिला करेगी आपके पढ़ने के लिए, और आने वाले एग्जाम में आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हम आपको ऐसा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कुछ मिलता रहे, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो इतनी अच्छी हो कि हम अधिक से अधिक सिलेक्शन अपने बच्चों को दे पाए, है ना। हमारे बच्चे अधिक से अधिक क्या हो, सिलेक्ट हों। तो आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बार मैथ्स की क्लास लेकर। और मैथ्स का जो आज पहला टॉपिक हमने रखा है वो रखा है टाइम, वर्क और वेजेस। ये मेरे भाई एक ऐसा टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम उठा लो आप, चाहे एसएससी का हो, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हो, दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी पैट है, यानी कि कोई भी एग्जाम की हम आपसे बात करें, तो ये जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं वो हर सवाल में 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल आता रहता है। तो अच्छा टॉपिक है। हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ा के आपको इस टॉपिक के वो बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जिनसे आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अब मैं बात करता हूं टाइम, वर्क और वेजेस, समय, कार्य, मजदूरी। यानी कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें उस काम को करने में क्या लगेगा, समय लगेगा। और समय लगेगा और हम कर रहे हैं तो हम उसका कुछ ना कुछ पैसा भी लेंगे। तो हम जो पैसा लेंगे तो हम उससे क्या चलेगा, अपना भरण पोषण हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगाता हूं इस टॉपिक का। पहला सवाल है द रेट्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूं होता क्या है। हम लोग क्या करते थे पहले, इसका थोड़ा सा बेसिक सीख लो। हम इसकी वर्क और एफिशिएंसी पे डिपेंड करते थे, कार्य क्षमता, क्षमता निकाल लेते हैं काम की। फिर हम क्या करते हैं, हम एलसीएम से भी सवाल कर लेते हैं। हम पहले क्या करते थे, पहले हम बेसिक लगा देते किताबों वाला। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम ज़्यादा बेसिक पे जाएंगे तो फिर हमारा एग्जाम में सिलेक्शन थोड़ा सा पीछे खिसकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी सवाल को कर पा रहे हैं। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने किस तरीके से सवाल किया, लेकिन हाँ वो ये जरूर पूछेगा कि आपने जो ऑप्शन लगाया है वो सही लगाया है कि गलत लगाया है। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:9। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ डे टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। ए और बी के कार्य करने की दरें 5:9 में है। कार्य पूरा करने के लिए उसके द्वारा लिए गए दिन का अनुपात बताइए। क्या बताना है, दिनों का अनुपात। तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, कमेंट करके कितना आंसर आना चाहिए आप लोग मुझे थोड़ा सा इसका डिस्कस कीजिए। फिर हम आपके लिए क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए एक ऐसी सुविधा भी हम लोग बना रहे हैं कि आपको कम से कम दिन में, मेरा मानना क्या है कि दिन में कम से कम 4 से 5 क्लास तो आपको मिले। 4 से 5 क्लास जब आपको लाइव मिलेंगी तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो टाइम होता है हमारा, जो टाइम होता है, यानी कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, किसके, काम की इफिशियंसी के। तो मेरे भाई इनकी जो वर्किंग इफिशियंसी का रेशियो था वो रेशियो था कितना, 5:9। तो इनका काम दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:5।
5, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट उल्टे होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, विक्रमानुपाती जिसे हम कहते हैं। तो हमारा आंसर फट से आ गया। तो हमें इतना इस पर सोचना नहीं है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, है ना, बेसिक से टॉप। ऐसी करीबन 10-15 क्लासेस आपको मिलेंगी, बेहतरीन सवाल करवाए जाएंगे, एक से एक लेवल अच्छा होगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हम लोग करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने 2 का किया, जहां 2 रेशियो थे ए और बी, अब 3 रेशियो हैं ए बी सी। भाई 2 में तो हम क्या करते थे, हमने उल्टा कर दिया। अब 3 में क्या करेंगे, हमें ये भी सीखना है। अब 3 में हम क्या करेंगे, तो द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी एंड सी आर इन द रेशियो 3:4:5। तो आप यहां लिख लीजिए कि भाई साहब इनका जो काम करने का अनुपात है वो कितना है, 3:4:5। जब हम क्या करते थे, हम इसको जस्ट उल्टा कर देते थे, लेकिन अब उल्टा नहीं करेंगे। अब क्या कर लेंगे, आप जो है इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1/, एफिशिएंसी आ जाएगी 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे लिख लीजिए, 1/3, 1/4, 1/5। आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से एलसीएम आना चाहिए 60। देखो एलसीएम में हमें फंसना नहीं है, एलसीएम में आपको केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एलसीएम में आपको केवल एक ऐसा काम करना है कि आप ये मत करिए स्कूल वाली भाषा की, हमने नंबर लिखा और काटना शुरू और हमने एलसीएम निकालना शुरू कर दिया, नहीं फंसना। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करिए, आप ऐसा नंबर उठाइए कि जिन संख्याओं का भी हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं हम जिन संख्याओं का भी, तो वो उन संख्याओं से संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए। अगर वो पूरी कट गई तो एलसीएम सही है, नहीं कट रही तो उसका एलसीएम है ही नहीं। या फिर एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी होता है कि आप सबसे बड़ी संख्या को रख लीजिए। आपके पास अगर फैक्टर होता है तो आप रखिए, फैक्टर नहीं है तो आप जस्ट उनकी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर जाइए। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। 3 से कितने टाइम्स कटेगा, 20 टाइम्स। 4 से कितने टाइम्स कटेगा, 15 टाइम्स। और फिर 5 से कितने टाइम कटेगा, 12 टाइम्स। तो भाई मेरे दिनों की संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है, दिनों की संख्या का अनुपात। तो दिनों की संख्या का अनुपात हो जाएगा आपका 20:15:12, 20:15:12। ये इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात क्लियर है कि आप सोच लीजिए कि आपका भविष्य क्या होने वाला है ना। फ्यूचर आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप सोचिए, आपको कोई सोचे कि आप उठाया भैया हमको नौकरी दे दो, ऐसे कोई नौकरी नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी लगन लगानी पड़ेगी। हम लोग बहुत बहाने बनाते हैं, तो बहाने नहीं बनाने, यहाँ क्या करना है, काम करना है। क्या करनी है, मेहनत करनी है। हम लोग बहाना क्या बनाते हैं, अरे पापा एग्जाम टफ आया था, अरे मम्मी बहुत एग्जाम टफ आया था, हमसे सवाल ही नहीं बने, पता नहीं टीचर कहाँ से सवाल रख के आया, घर से लड़के आया होगा, उसने ऐसे सवाल बना दिए होंगे। तो ये क्या है, हमने अपना माइंड सेट किया कि भाई एग्जाम बहुत टफ था, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई जो हमने पढ़ा वो हमसे आता ही नहीं था, है ना। नहीं आता ना, तभी तो नहीं बना। अगर वो हमसे आता तो वो बनता। तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी है, हमें इस पर काम करना होगा। अगर हम इस पर काम करते हैं तो हम जरूर सिलेक्शन लेंगे, चाहे हमें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आपने ये ठान लिया कि मेहनत करनी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। ये आप लिख लीजिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चले तो बिल्कुल बेसिक सवाल लिखा है, गीता, बबीता एंड सुनीता। कौन कौन है भाई साहब, गीता बहन जी हैं आपकी, बबीता बहन जी हैं, और आपकी कौन है, सुनीता बहन जी हैं। तीनों बहनें आपकी हैं बहनें हैं ना। चलो ये 5 डेज, सॉरी ये 12 दिन में कोई काम करती हैं 12 डेज, ये 15 डेज में कोई काम करते हैं 15 दिन, और ये 20 डेज में कोई काम करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें वो काम चाहिए जिस काम को ये लोग कर रहे थे, कि वो काम क्या है। मुझे उस काम के बारे में भी तो जानना चाहिए कि वो काम क्या है। अब मुझे काम चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा, इन नंबर्स का एलसीएम ले लूंगा। फिर नहीं फंसना,
एलसीएम लेना है तो क्या ले लेंगे, 60 ले लेंगे। एलसीएम 60 लिया तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अब सवाल ने ये कहा कि उसी काम का 75% तीनों कितने दिन में कर देंगे। तो पहले आप क्या करिए, आप यहां जाइए और आप सबसे पहले इस 60 का वर्ग जो है इसका 75% निकाल लीजिए। 75% कितना होता है, 3/, इतना ही होता है, 3/4 होता है। अब 3/4 हो गया, 4 से काटा कितनी बार, 15 बार, और 15 थी कितना हो गया, 45। अब इस 45 काम को ये तीनों मिलकर, तीनों कितना काम करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। तो 12 ही थी 36, 3 बार गया, कितनी बार गया, 3 बार। 36 घटाया इससे तो कितना बचा, 5 और 4 9, और 9 और 12, तो 3 3 = 9, 3 4 = 12। आंसर आ गया 3:3/4 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब था। क्या था, बिल्कुल सही जवाब था। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको। क्लास को अधिक से अधिक सब लोग शेयर कर दो, है ना, क्लास को शेयर करके बताओ। सब लोग शेयर करेंगे क्लास को। हम देखो, हम आपके लिए बस यही सोचते हैं कि आपको हम कितना बेहतर दे सकते हैं, है ना। अगर आप मेहनत करके क्रम से पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही सीख लीजिए कि आपकी कोई चीज नहीं छूटेगी, है ना। और हम लोग आगे और प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए हमारे दिमाग में है, और जल्द ही यानी कि विदिन 1 वीक वो सारी प्लानिंग आपके सामने इस बोर्ड पर लिखी होंगी, दिख रही होंगी आपको कि हम आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। और आप सोच लीजिए कि दनादन एकदम लल्लन टाप हो जाएंगे एकदम पढ़ के आप, हैं ऐसा कुछ लेके आने वाले हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सर, A can do a piece of work in 8 hours, B plus C can do same work in 6 hours. A and C कितने, 4 hours. In how many days hours will C, अकेले C कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। क्या क्या लिखा था, ये देखो, लिखा था कि A जो है वो किसी काम को 8 आवर्स में करता है। ए उसके साथ कौन आया, अब B और C आ गए। B और C मेरे भाई करते हैं 6 आवर्स में। अब कौन आ गया, A के साथ कौन आ गया, C आ गया। A और C करते हैं कितने आवर्स में, 4 आवर्स में। ये तीनों आए, हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम ले लिया सर। मेरे ख्याल से 24 हम ले सकते हैं, 8 3 ज़ा 6 4 ज़ा 4 6, ये हमने ले लिया। अब हमें ये बात यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिख रही है सर, अगर C की एफिशिएंसी आपको निकालनी है तो आप A की एफिशिएंसी उठा लो, क्योंकि A के साथ C काम करता है, और A कितना काम करता है मेरे भाई, 3 करता है, 3 करता है एफिशिएंसी। तो A और C मिलकर कितना कर रहे थे, 6, तो C भी कितना करता होगा, 3 ही करता होगा। तो C का पूछा था, C जो है वो अकेला कितना, 4 24 वर्क 3 3 करके कितने दिन में कर देगा, 8 डेज। 8 डेज हमारा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। और आपका 8वें सवाल के लिए ऑप्शन नंबर सी के बी 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी 8 दिन आपका सही सवाल है। सब लोग शेयर करो भाई क्लास को, कैसे बात बनेगी ऐसे, हैं हम लोग क्लास तो शेयर कर ही सकते हैं, तुम्हारे लिए टीचर इतनी रात को खड़े होकर पढ़ा रहा है, हैं तुम लोग क्लास भी शेयर नहीं करोगे उसकी, हैं फटाफट चलो सब लोग करो, जल्दी जल्दी दिखने चाहिए मेरे को सब लोग शेयर करके, हैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा है, A, B and C can complete a piece of work 10, 12 and 15। आप यहां तक तो ये सोच लीजिए कि A, B, C 12, 10 और 15, 10 12 15। आप फटाफट लिखिए, यहां जाइए, आप फटाफट जाइए, A B C लिख डालिए, A B और C आपने लिख लिया। जब A B C लिख लिया तो आप क्या करेंगे, A का लिख लेंगे 10, B का लिख लेंगे 12 और C का लिख लेंगे 15। फटाफट जाओ, तीनों का एलसीएम ले लो, 10 सिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। इतना काम आप पहली लाइन पढ़ते ही कर दो। ऐसे सवालों में इतना काम क्या कर दो, आप पहली लाइन पढ़ी और इतना काम हमने कर दिया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमें अब आगे क्या करना है। आगे का सवाल पढ़ेंगे, इफ बी स्टॉप आफ्टर 2 days और दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर,
एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तीनों के तीनों, तो साथ में कौन होगा? ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो तीनों को भैया बिठा लो, बोले आओ यार तुम्हारी दावत कर रहे हैं हम लोग, हैं? ए बी और सी कितने दिन काम करेंगे भाई साहब? 2 डेज काम करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद कौन चला गया? बी। जब 2 दिन बाद बी चला गया, तीनों ने 2 दिन काम किया होगा। तीनों कितना काम कर लेते हैं? 6 4 10 और 5 15। 15 काम कर लेते हैं, तो 2 दिन में मेरे भाई इन्होंने काम कर लिया होगा 15 2 30। टोटल काम कितना था? 60। तो 30 काम अब हमारा रह गया रिमेनिंग। अब सर 30 काम रिमेनिंग रह गया, और 30 काम को सवाल ने कहा है कि ए और सी को बिठा दो दोनों को साथ, और इनका काम क्या करवा दो? निपटवा दो। अब भैया इनका काम तो निपटवाना पड़ेगा। ए और सी करते हैं कितना? ए और सी कितना करते हैं? 6 और 4 10 काम करते हैं। तो 10 3 30 डेज। तो भैया 3 डेज आ गया ए और सी। यही हमसे पूछा है कि ए और सी शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ए और सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 दिन। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और हमें कुछ करना चाहिए, कुछ और हमें इसमें ऐड करना चाहिए, या फिर हमें कुछ और दिखाना चाहिए, या फिर कुछ और हम आपको लगता है कि ये चीज़ें और ऐड हो जाएं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है सर, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12, सी 15। वही बात लिखी है भाई, क्या करना है? ए 10, बी 12, सी 15। कुछ नहीं करना, जाइए एलसीएम लिख लीजिए, यहां 6, यहां 5 और ये 15 चौके 60। इतना काम आपको करना है। इतने काम के लिए आपको किसी की भी राय की जरूरत नहीं है। अब इतना काम हमने कर दिया। उसने कहा उन तीनों ने कार्य आरंभ किया, ए कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद, और बी कार्य समापन से 3 दिन पहले। तो पहले 2 दिन का करो। तीनों करते हैं साथ में काम, यहां देख लो कौन कौन करते हैं। ए के साथ बी, बी के साथ सी। तो इन्होंने हमसे पूछा है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, संपूर्ण कार्य पूछा है। तो भाई साहब तीनों मिलकर करते हैं 60 काम है, तीनों मिलकर करते हैं 15 काम, और 2 दिन में इन्होंने काम कर दिया सर 30 काम हो गया। तो 30 काम रह गया रिमेनिंग। तो 2 दिन काम चला। अब कौन चला गया? अब सर चला गया ए। ए बोला हमारे बस की नहीं है, अब हमारा बैग उठवाओ और हमको यहां से निकलवाओ। अब कौन कौन रह गए सर यहां? अब यहां रह गए बी के साथ सी। अब सवाल कह रहा है, अब बी के साथ सी है। अब सवाल कहता है जैसे ही काम खत्म होने वाला था, मान के चलिए आप यहां कोई काम खत्म होने वाला था, आप यहां देखिए यहां कोई काम खत्म होने वाला था, उससे कितने दिन पहले? 1 2 और 3 दिन। तो जाहिर सी बात है जो 3 दिन पहले काम खत्म होने वाला था वो किसने किया होगा? कौन चला गया? बी। तो किसने किया होगा? सी ने। तो आखिरी के 3 दिन अकेले सी ने काम किया सर, 3 डेज। और सी कितना काम करता है? 4। तो 3 दिन में कितना काम कर देगा सर? 12। काम कितना बचेगा? 18। 18 वर्क बचेगा। अब 18 वर्क यहां कौन कर रहे होंगे बीच में? जो बच रहे थे। कौन कौन बच रहे थे? बी और सी। तो 18 काम को बी और सी, बी और सी कितना काम करते हैं सर? 5 4 9, और 9 2 18। तो कितने दिन आ गए? 2 दिन। तो हमसे पूछा गया कि संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। काम 2 दिन यहां चला, 2 दिन यहां चला और 3 दिन यहां चला। तो 2 और 2 4 और 3 पूरा काम सर 7 डेज में निपटा दिया। बात क्लियर कि नहीं? 7 डेज में काम को क्या कर दिया है? निपटा दिया है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है बात? मुझे उम्मीद है आपकी समझ में सारी बातें एक एक करके आ रही होंगी। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पूछ लीजिए, कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको दोबारा भी आपको समझाएंगे। आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है
ए जो है वो कंप्लीट कर देता है 7/10 वर्क कितने दिन में? 15 डेज में। ए ने सर कोई काम कर दिया कंप्लीट, और वो काम कितना था? 7/10 ऑफ द वर्क। 7/10 ऑफ वर्क। जब 7/10 ऑफ वर्क था तो हमने कंप्लीट कर दिया 15 डेज में। चलिए इस काम को निपटा दीजिए। अब काम कितना बचा होगा? 10 काम था, 3 हो गया, तो काम बचा सर 3/10। उसने क्या किया? उसने बी की सहायता ले ली। किसने? ए ने। तो भाई साहब ए को बी की सहायता दिलवा दो। ए के साथ कौन आ गया? बी। और काम को कितने दिन में कर देता है? 4 दिन में। तो हमसे पूछा टोटल वर्क कितने समय में होगा? तो भाई साहब टोटल के लिए आप क्या करिए, टोटल काम 10, 3 बचा, 4 दिन लगते हैं, तो कितना हो जाएगा? 40/3। ऑप्शन में है 40/3? अच्छा नहीं है, तो आप क्या करिए, इसको काट लीजिए। 13 3 ज़ा 39, रिमेनिंग 1 डिवाइड बाय 3, 33 1/3 डेज। ये जरूर होगा ऑप्शन में। ऑप्शन चिपका दो, ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन नंबर सी चिपका दिया और सवाल का उत्तर हमने अपना बना दिया। चलिए कमेंट करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए सभी लोग। क्लास को शेयर करेंगे तो बातें ज़्यादा अच्छी होंगी, हैं? ऐसे ही है सच में? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा सवाल है, छोटी छोटी बातें फंसा देती है, सिंपल भी है आसान भी है। क्वेश्चन लिखा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है, ठीक है, और वे साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में निपटा देते हैं। तो सबसे पहले तो सर हमें यहां ए की और ए प्लस बी दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि काम कितना कितना ये लोग कर रहे हैं। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। ए जो था वो 4/5 काम करता है कितने दिन में? 20 दिन में, 20 डेज। जो बी है, अब ए के साथ बी, वो बचे हुए काम को, काम कितना बचा? 1/5 कितने दिन में? 3 दिन में। अब हमें चाहिए सर टोटल वर्क, इनका वर्क चाहिए टोटल। तो आप क्या करिए, आप इसको लिख लीजिए 5/4 इंटू 20, तो 4 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। क्लियर? ये हो जाएगा 5/1 इंटू 3, तो 5 दिया 15। अब ए जो था वो कितना करता था? 25 दिन में उसी काम को। बी, ए और बी कितना करते हैं? 15 दिन में। तो भैया दोनों का ले लो एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले गया 75 आ गया, तो 25 थी 75 और 15 पंजे 75। क्लियर है बात? हमें ए की एफिशिएंसी चल गई 3 और ए और बी की चल गई कितनी? 5। तो सवाल हो गया खत्म। कैसे खत्म हो गया? हमसे कहा गया कि अकेला बी भाई साहब, ए अकेला करता है 3 और ए 3 करेगा, दोनों 5 करेंगे, तो बी कितना करेगा? 2। तो बी 75 वर्क को 2-2 करके कितने दिन में कर देगा? 37.5 दिन। भाई 75 का आधा कितना होता है? 2 का भाग लगाएंगे तो आधा हो गया, 37.5 दिन। बढ़िया सवाल है, रिपीट है, आया भी है एसएससी के एग्जाम में, है ना, वनडे एग्जाम में काफी आता है। अच्छा सवाल है, मेहनत करके पढ़िए। चलिए और क्वेश्चन का अच्छा लेवल लेना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें क्या? चलिए बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सर, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ वर्क फॉर 57,500। कितना? 57,500 रुपए तीनों को मिलते हैं काम करने के। ए एंड बी कंप्लीट टुगेदर 7/13। यहीं से शुरू कर देते हैं। ए और बी काम करते हैं सर कितने में से? तीनों में से, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि नीचे का टोटल होता है। कितना करते हैं? 17/23, यानी कि 17 ये और 23 टोटल है। अब आ गया बी और सी, इसमें कौन कौन है? इसमें भी ए बी और कौन है साथ में? सी। ये 15/23 करते हैं सर। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए ध्यान से, अगर मुझे ए बी और सी का काम पता है कि ए बी और सी तीनों का काम कितना है? 23 है, और जिसमें पता है कि ए और बी 17 रोटी तोड़ देते हैं कितने में से? 23 में से, तो मैं सर यहां से सी की वर्किंग एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, यानी कि सी का काम निकाल सकता हूं कि सी कितने दिन में काम को खत्म कर देता है। अब सी का काम खत्म करवाना है, तो भाई साहब 23 17 घटा दो, सी का आ गया कितना? 6।
अब यहाँ कौन है, नीचे ए बी सी है, ऊपर बी सी है, तो यहाँ से मुझे किसका काम मिल जाएगा, जो ऊपर नहीं है ए। तो 23 तो ये, 3 यहाँ, 5 यहाँ, तो 5 और 3 8। हमें पता चला कि तीनों मिलाकर 23 करते हैं, जबकि ए और सी कितना करते हैं, 8 और 6 14। तो बी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 वो और 9 23। 23 पूरा करना है, तो बी की वैल्यू आ गई 9। क्लियर यहां तक। तो सवाल ने कहा तीनों को मिलते हैं 57,500, 57,500 रुपए तीनों को मिलते हैं। तीनों है कितने, 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 3 23। 23 हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, अकेला बी। अकेला बी निकालना है, तो अकेले बी की मल्टीप्लाई कर दो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो 23 से काट लो इसको, 22 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, इसकी गुणा कर लो 22। तो मेरे ख्याल से 22 है, ऑप्शन में है, तो 22,500 ही आना चाहिए, सोचना ही नहीं है। कितना आना चाहिए, 22,500। 23 इंटू 25, 23 इंटू 25 होते हैं मेरे भाई 575, और 575 पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो 25 में कितने होते हैं, 225। 22,500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर। कौन कौन आंसर देना चाहेगा, अभी इस सवाल का आंसर कौन कौन देना चाहेगा। उम्मीद करता हूं मैं आंसर्स आएंगे। चलिए वेट कर लेते हैं 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर चाहिए मुझे। अगर हम वेट कर रहे हैं तो आंसर चाहिए। कमेंट करके बताओ कितना आंसर आया। बड़ा आसान सवाल है। ए और बी 16, बी और सी 20, ए करता है 6 दिन, बी करता है 16, सी करता है बचा हुआ काम 15। तो अकेला सी का पूछा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कर डालिए, बताइए करके बताओ कितना आना चाहिए फटाफट, स्पीड के साथ। किसके साथ, स्पीड के साथ बताना है, बता डालो फिर। चलो देखो कैसे करना है, मैं करवाता हूं, करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनना। सवाल ने कहा ए और बी 16 दिन में, बी और सी 20 दिन में। आप ले लीजिए एलसीएम 80, 16 पंजे 80 और 20 तिया 60। सवाल ने कहा या ए करता है 6 दिन में, 6A, बी करता है 16 दिन में, 16B, सी करता है 15 दिन में प्लस 15C। पूरा काम कितना है 80। इसको खत्म कर देते हैं सर, इस काम को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब ए के साथ तो बी है और बी के साथ कौन है, सी है। तो आप यहां ए और बी ले लीजिए, ए प्लस बी, क्योंकि आपको ए और बी का पता है। तो सर अगर आपके पास ए जो है वो केवल 6 है, तो आप बी भी कितना लेंगे, 6 ही लेंगे। अब आपके पास कितना बचेगा, 10 भी बचेगा। आपके पास 15C है, तो आप क्या करिए, आप इसमें से केवल 10C ले लीजिए और 5C बाहर छोड़ दिए और 80 लिख दीजिए। समझ में आई बात। तो ए और बी कितना करते हैं 5, और बी और सी कितना करते हैं 3। तो 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। कुछ एरर दिख रहा है आपको सवाल में। अच्छा ये 20 चौके 80 होता है ना, यहाँ गलती हो गई, यहाँ देखो, यहाँ लिख लीजिए आप 24, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेंगे कितना 4, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा प्लस में 5C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो ये 70 इधर जाएगा, तो 5C बराबर कितना बचेगा 10, तो C बराबर हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2। हमें क्या मिल गया, C की क्या मिल गई, C का काम मिल गया। C कितना करता है, C करता है 2, कितने दिन में, 1 दिन में। अब हमसे कहा कि C जो था वो बचा हुआ काम करता है B के साथ। अब C अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो करवा दो, क्या दिक्कत है भाई साहब। C को बुलाओ, 80 रोटियां खानी है, 2 खाता है, कितने दिन लगेंगे निपटाने में, हैं 40 दिन लगेंगे निपटाने में। ये हमारा आंसर हो गया 40 डेज। बात समझ में आई।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपको हर क्लास बेहतर मिले। और जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है किडी स्टडी बाय राजा, आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं अभी तक वो भी जुड़ जाएं, उनको पता लगे कि हमारे यहाँ भी अच्छी क्लासेस मिलती हैं, है ना। डाटा अच्छा मिलता है जो एग्ज़ाम में भी आता है। ऐसा नहीं कि इधर उधर से उल्लू बनाया और निकल लिए। उल्लू बनाने का काम यहाँ नहीं होता है। और हम लोग जल्दी ही आपको, मैंने बताया था, हिंदी की क्लासेस मंडे टू सैटरडे आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे। उसका टाइम हम निश्चित कर लेंगे और अगली क्लास में आपको बता भी दिया जाएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं। हमारा जो चैनल है इसको आप अधिक से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। सब लोगों की कमेंट मुझे दिख रही है, मैं पढ़ पा रहा हूँ। चलिए फिर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।